ये छमक छल्लो रानी, ये किस तरह से भारत सरकार के मंत्री अब संस्कृति परोस रहे हैं, वो भी सीआरपीएफ जवानों के साथ किस तरह का माहौल बना रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक विधायक हैं अमन हजारी, किस तरह से शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, पूरा टल्ली हुए हैं। देखिए, होली अब खत्म हो गया है, लेकिन होली में कुछ ऐसा हुआ कि चर्चा अभी भी चल रहा है कि होली में नेता लोग ये कर क्या रहे हैं, राजनीति की स्तर और कितनी गिरेगी। तमाम तरह की घटनाएं हुई जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। लंबी फेहरिस्त है और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं, आपके नेता जवान को कहते हैं कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, एक ऐसा होली का जश्न है। तो उन्होंने जो बात कहा कि बुरा ना मानो होली है, मजाक में बात कही, आप लोग उसको लेकर के उड़ गए, और जो सच और सच्चाई है उसको आप दिखाना पसंद नहीं कर रहे। क्या सच और सच्चाई? सच्चाई देखिए, ये है, दिखाइए ना सर। ये छमक छल्लो रानी, ये किस तरह से भारत सरकार के मंत्री अब संस्कृति परोस रहे हैं, वो भी सीआरपीएफ जवानों के साथ किस तरह का माहौल बना रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब संस्कृति का माहौल खड़ा करने वाले भारत सरकार के मंत्री से कब पूछा जाएगा सवाल, कब उनके सीआरपीएफ जवानों पर कार्रवाई होगी। आपने तो जो डांस नहीं किया पुलिस वाला, उस पर तो कार्रवाई कर दिया। आपका शासन और प्रशासन सक्रिय हो गया, लेकिन उन पर कब सक्रिय होगा ये बता दीजिए। ना तो भारत सरकार के एक नेता बोल रहे हैं, ना बिहार सरकार के एक नेता बोल रहे हैं, ना भाजपा के एक नेता बोल रहे हैं, ना जनता दल यू के नेता बोल रहे हैं। सबके मुंह पर दही जम गया। आखिर क्या कारण है? भाई अपना गड़बड़ करे तो उस पर कोई चर्चा नहीं, और दूसरा कोई गड़बड़ भी नहीं करे तो परसेप्शन खड़ा कर दो। ये राजनीति है, और ये परसेप्शन इसलिए खड़ा कर दिया गया क्योंकि बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरी हो गई है, बिहार में जिस तरह से अपराधियों को कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, सत्ता के द्वारा महिमा मंडित किया जा रहा है, उसके कारण 2 एएसआई ने अपनी जान गंवा दी। उस पर एक शब्द भी इन लोगों के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, और ये उस मामले को लेकर के बैठ गए हैं जिस मामले में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मजाक कर रहे थे तेज भाई, उन्होंने तो साफ साफ कहा बुरा ना मानो होली है, और होली के दिन सभी लोग, लेकिन कार्रवाई होगी दीपक कुमार पे जो जवान। भाई कार्रवाई जब कर दिए तो मैं पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान पर कब कार्रवाई होगी? भारत सरकार के मंत्री हैं, अब संस्कृति फैला रहे हैं, किस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवानों को अपने साथ किस तरह से डरा धमका करके नचवाने का काम कर रहे हैं, ये पूरा देश और दुनिया देख रही है। और जनता दल यू के एक एमएलए हैं, वो खुलेआम रिवाल्वर लेकर के, किस एमएलए की बात कर रहे हैं? भाई कुचाई कोट के एमएलए हैं, वो गोपालगंज में खुलेआम रिवाल्वर लेकर के घूम रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। वारसलीगंज की एमएलए जो हैं, क्या उनका भी वीडियो फुटेज है सर? क्योंकि चिराग का तो अब दिखा रहे। भाई सबका है, सबका है, सच और सच्चाई सबका सामने आ जाएगा। ये है, ये देखिए, ये है गोपालगंज के कुचाई कोट के एमएलए जो जनता दल यू के एमएलए है उनका। और एक और मैं दिखा रहा हूँ, ये है जनता दल यू के एक विधायक हैं अमन हजारी, किस तरह से शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, पूरा टल्ली हुए हैं। और वो तो कह रहे हैं शराब नहीं पिए हैं। भाई अब वो क्या कह रहे हैं उसको आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जो सच और सच्चाई है उसको आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। एक वारसलीगंज के एमएलए के पति हैं जो अपने कहीं ना कहीं राइवल है, उनको धमकाने के लिए उनके घर पर जाते हैं, उनको गाली देते हैं, रिवॉल्वर निकाल करके उनके घर के सामने धमकाने का काम करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उस पर भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं। दोहरा पैमाना, दोहरे राजनीति और दोहरी सोच से सरकार चल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा।
सर तेज प्रताप हेलमेट लगाकर भी नहीं घूम रहे थे जब वो नीतीश कुमार के आवास के बाहर चक्कर लगा रहे थे, और पलटू चाचा इस तरह का चिल्ला रहे थे। वो क्या मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उचित है? और जब हेलमेट नहीं लगाइएगा तो कार्रवाई तो होगा, परिवहन मंत्रालय लगातार कह रहा है। भाई परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री बिना हेलमेट के मुंबई की सड़कों पर घूमते हैं, नागपुर की सड़कों पर घूमते हैं, दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, उनका चालान नहीं कटता है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिना हेलमेट के घूमते हैं, दिल्ली की सड़कों पर बिना हेलमेट के घूमते हैं, उन पर चालान नहीं कटता है। आखिर क्या कारण है? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? दोहरी राजनीति, दोहरी सोच, ये अब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता सच और सच्चाई को जान चुकी है, बिहार की जनता आपको पहचान चुकी है, बिहार की जनता ये बात समझ रही है कि परसेप्शन की राजनीति इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं खड़ा करे, कोई जो 2 एसआई की हत्या हुई है उस पर सवाल खड़ा नहीं करे, कोई ये नहीं पूछे कि बिहार में सरकार किस तरह से महिमा मंडित कर रही है अपराधियों को, और अपराध करने वाले किस तरह से सरकार के अंदर बैठ करके अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है सर, कह तो रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि जब आप लोगों की सरकार थी तो एमपी एमएलए की हत्या हो जाती थी, हम लोगों ने कंट्रोल किया है, पूरी तरह से रोक तो नहीं ना सकते हैं, कंट्रोल किया है, बिहार ने नियंत्रित किया अपराध को। भाई ये नियंत्रित कितना किए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 2005 से 2025 के दौरान जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है उसमें 60,000 हत्याएं हुई हैं, 60,000। ये है भारत सरकार का रिपोर्ट, और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। तो इसी समझ लीजिए कि बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है, किस तरह से शासन के माध्यम से अपराध करने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आपने सुना, राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ थे और कई तरह के वीडियो फुटेज दिखा रहे थे जिसको लेकर सत्ता पक्ष के लोगों पर निशाना साध रहे थे कि इस पर कब कार्रवाई होगा। तेज प्रताप ने जो किया वो तो सरकार को दिखता है, लेकिन जो और एमएलए कर रहे हैं और मंत्री कर रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाई देता है। तमाम तरह के आरोप थे सत्ता पक्ष को लेकर के। आपने देखा कि किस तरह से तेज प्रताप का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, अभी भी वायरल हो रहा है, और उसको लेकर क्या कुछ राजद की प्रतिक्रिया आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।